आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 एंड 51x प्लस 49y इक्वल टू 501 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो इक्वेशंस दे रखे हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों दी गई इक्वेशंस को एक बार एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है 49x प्लस 51y एंड दिस इक्वल टू व्हाट 499। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। जबकि दूसरी इक्वेशन में हम लोगों को बोला गया है 51x प्लस 49y एंड दिस इक्वल टू व्हाट 501 और ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दी है। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 49, जबकि यही 49 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 51, जबकि यही 51 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। मतलब दोनों ही इक्वेशंस में x और y के कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हुए हैं। और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे कि हम लोगों को दो इक्वेशंस दे रखी हो जिनमें कि x और y के कोफिशिएंट्स एक्सचेंज हो जाएं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग इन दोनों दी गई इक्वेशंस को एक बार तो प्लस करते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। चलिए मेंशन करते हैं। सो ऑन एडिंग बोथ द इक्वेशंस एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो क्या करें, दोनों इक्वेशंस को मेंशन करें और पहले एक बार प्लस कर देते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 में से दूसरी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या है 51x प्लस 49y एंड दिस इक्वल टू 501। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो जब देखिए 49x में 51x प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100x। बिल्कुल इसी तरीके से 51y में 49y प्लस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100y एंड दिस इक्वल टू 499 प्लस 501 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1000। ठीक है, तो अभी एक इक्वेशन तैयार हो रही है क्या 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन तीनों ही टर्म्स में 100 एक कॉमन फैक्टर है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 100, तो जब इस टर्म को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को x, इस टर्म को 100 से डिवाइड कर दें तो y मिलेगा और 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर ली ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। चलिए लिखते हैं पहले। सो दैट इज 499 एंड दैट इज 51x प्लस 49y एंड दिस इक्वल टू 501। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब 49x में से माइनस करना है किसको, 51x को। ठीक है, तो या फिर कह लीजिए पॉजिटिव है और अब ये नेगेटिव हो गया है तो क्या बचेगा, फाइनली नेगेटिव नंबर बड़ा है ना तो माइनस का साइन लगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x। 51y पॉजिटिव है और अब ये नेगेटिव हो गया 49y तो कितना रहेगा, प्लस का 2y एंड दिस इक्वल टू, अब देखो 499 ये पॉजिटिव है और 501 नेगेटिव बन गया है तो नेगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगेन हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और इन तीनों ही टर्म्स में 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, जब इस टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का x। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो प्लस का y और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 और इस तरीके से इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम लोगों के सामने देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। दो इक्वेशंस हैं ये और दोनों कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है ना, और अब हम लोगों के सामने फॉर्म्स कैसी हैं, बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं तो इनको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर रहे हैं। सो बाई 3 प्लस 4 रखिए, 3 क्या है, 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 10, जबकि इक्वेशन नंबर 4 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1 और दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा,
देखो x पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया, y और y मिलके क्या बन गया, ये बन गया 2y एंड दिस इक्वल टू 10 और -1 कितना होगा 9। इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2। तो देखिए y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी है 9/2, ये फर्स्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो चलिए मेंशन करते हैं, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x को x रखिए और y की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग 9/2 एंड दिस इक्वल टू वॉट 10 है ना, तो 10 मेंशन करिए। x को इधर ही रखिए और 9/2 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू 10 और ये 9/2 जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 कितना होगा, ये होगा 11/2। इसका मतलब x की क्या वैल्यू निकल आती है तब 11/2, तो ये दूसरा आंसर हो जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 11/2 एंड y इक्वल टू 9/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।